नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां तहसीलदार के विरोध में अधिवक्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। विद्या का मंदिर कहे जाने वाली परिसर को दूषित करने में कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं अराजक तत्व। साथ ही आपको बताएंगे कि कहां पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 6 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। शिकोहाबाद में रेवेन्यू वार्ड एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के द्वारा तहसीलदार की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें शासन और प्रशासन से तहसीलदार का तबादला कराने की मांग की गई। शिकोहाबाद तहसील के अधिवक्ताओं और तहसीलदार के बीच संघर्ष शुरू हो गया। तहसीलदार अमित कुमार पर कार्य न करने का आरोप लगाते हुए सदस्य उनके तबादले की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को बार एसोसिएशन के महासचिव दिनेश कुमार यादव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने सह तहसीलदार अमित कुमार मलिक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ साथ एसडीएम शिवध्यान पांडे को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें शासन और प्रशासन से तहसीलदार का तबादला कराने की मांग की गई। इस मौके पर वेद प्रकाश यादव, धीरेन्द्र यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। ज्ञापन भी दिया गया, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो शिकोहाबाद की हमारी बार है वो भी हमसे मिली है, ज्ञापन भी दिए। उसमें उन्होंने न्यायालय तहसीलदार पर कुछ समस्याओं के बारे में अवगत कराया है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि बहुत शीघ्र जो है तहसीलदार साहब को भी और अपने बार के संबंधित सदस्यों को भी बैठा करके और जो समस्याएं हैं बात करके उनको हल करें। आपको लेकर है, क्या है आपकी मांग? हमारी तहसील शिकोहाबाद में अमित कुमार मलिक जी तहसीलदार हैं। उनका जो वकीलों के प्रति जो है भाषा शैली और कार्य शैली उनकी ठीक नहीं है। इससे वकीलों में रोष है। जब न्यायिक कार्य करते हैं तो कानून की बात नहीं सुनना चाहते, प्रोसीजर की बात नहीं सुनना चाहते। अगर वकील लोग कानून की बात सामने रखते हैं, प्रोसीजर की बात सामने रखते हैं, नज़ीर सामने रखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि वकील साहब ये आदेश जो है नज़ीरों से और कानून से नहीं होते। अब उसके लिए प्रमाण ये है कि सेक्शन 51 उत्तर प्रदेश राज्य संहिता में व्यवस्था है कि अगर कोई भूमि बंधक है तो उसका न तो अंतरण होगा न उसकी अमन दरामद होगी। अगर कहीं कोई इस तरह का मामला वकील के माध्यम से तहसीलदार साहब की कोर्ट में पहुंचता है तो तहसीलदार साहब उसको इनकार कर देते हैं, किसी भी सूरत में अमन दरामद नहीं होगी। और अगर वही व्यक्ति वकील से फाइल लेके और लिफाफा के साथ अगर तहसीलदार साहब के चैम्बर में चला जाता है, मुलाकात कर लेता है, तो 10 मिनट लगती है, 10 मिनट में ऑर्डर हो जाता है। फिर वो सेक्शन 51 का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसे ही सेक्शन 67 जो है अवैध कब्जे के संबंध में है, जो पहले 122 भी हुआ करती थी, उसी की जो है अल्टरनेट धारा यूपीआरसी में 67 है। 67 की कार्रवाई के लिए मस्ट है कि आरसी प्रपत्र 19 के तहत रिपोर्ट, लेखपाल की रिपोर्ट। लेकिन कुछ मामलों में न तो लेखपाल की रिपोर्ट है और उसमें 122 की कार्रवाई कर दी जाती है और उसमें पहली ही तारीख पे बिना किसी तामील के पार्टी के खिलाफ एक्सपायरी ऑर्डर कर जाता है। अगर उस एक्सपायरी ऑर्डर के रिकॉल करने के लिए रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र देते हैं तो वो कतई वकील की बात सुनने को तैयार नहीं है, न मुवक्किल की बात सुनने को तैयार है। वो आंख मीच के उसको दरखास्त को खारिज करते हैं। जब एक मामले में जब उनसे कहा गया कि इसमें तामील नहीं है तो उन्होंने फर्जी तामील का इजारा दिखाते हुए कहा कि इसमें तामील है। तो हमने उनसे कहा कि अगर तामील नहीं होगी तो तहसीलदार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी अदालत बिना तामील के किसी व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कारगिल युद्ध में अपने अदम्य साहस का परिचय देने वाले शहीद गौतम गुरुंद ने जो मिसाल कायम की, उसकी कहानी आज भी गोरखपुर में गूंजती है। 23 अगस्त 1973 को गौतम गुरुंद का जन्म देहरादून में हुआ था। लेकिन गौतम गुरुंद एक ऐसा नाम है जो 23 साल की उम्र में ही कारगिल में शहीद हो गए और अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। गोरखपुर में जब कूड़ा घाट की ओर लोग बढ़ते हैं तो वहां पर गौतम गुरुंद की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस चौराहे को गौतम गुरुंद चौराहे के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर साल 5 अगस्त को गौतम गुरुंद की शहादत दिवस को मनाया जाता है। गौतम गुरुंद की 3 पीढ़ियां भारतीय सेना को सेवा देती आ रही हैं। उनके पिता सेना में कार्यरत थे, अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं। गौतम गुरुंद को उनकी शहादत की खातिर मरणोपरांत सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया। गौतम गुरुंद की शहादत दिवस को मनाने की खातिर हर साल की तरह इस बार भी उनके पिता ब्रिगेडियर पीएस गुरुंद 5 अगस्त को देहरादून से आए थे। तमाम सेना के रिटायर्ड जवानों और गोरखपुर के लोग गौतम गुरुंद चौराहे पर इकट्ठा होकर उन्हें श्रद्धांजलि देकर उनको याद किया।
गोरखपुर से सीनियर संवाददाता गुणानंद ध्यानी की रिपोर्ट। जौनपुर के रामपुर थाना क्षेत्र के जोगापुर में स्थित बालिका इंटर कॉलेज में घुसकर कार्यालय और कमरों के सामने शौच करके विद्या का मंदिर कहे जाने वाले परिसर को दूषित करने में कोई कसर अराजक तत्व नहीं छोड़ रहे हैं। मौजूद प्रधानाचार्य डॉक्टर उर्मिला सिंह ने बताया कि पहले तो बहुत गंदगी हुआ करती थी, चोरी हुआ करती थी, पर थाने पर प्रार्थना पत्र देने के बाद कुछ कमी आई है, लेकिन फिर भी इस सप्ताह से गंदगी का अंबार फिर से लगने लगा है। नाम बताइए मैडम। मैं डॉक्टर उर्मिला सिंह, किस पद पे हैं आप यहाँ पे? प्रधानाचार्य के पद पर। अच्छा मैडम, ये आपके जो स्कूल में लगातार शर्मनाक घटना घटती है, ये कितने दिनों से लगातार चल रहा है? हफ्तों से लगभग जो है, पहले तो बहुत बार होता था, लेकिन वहाँ थाने पर जो है हम लोग कंप्लेन कर दिए थे, तो उस समय कुछ कम हुआ थी घटनाएं इस तरह की। लेकिन अब देख रहे हैं जो है एक हफ्ते से उसमें जो है पिछले 3 तारीख को भी हुआ था, और 3 तारीख की तो इतनी शर्मनाक घटना थी सर कि बाहर जो है ऑफिस से लेकर के जो है स्टाफ रूम तक लगातार कमरे हैं, इन सभी कमरों के सामने जो है गंदगी फैला दिए थे बच्चे, जो है जो भी अराजक तत्व यहाँ उपस्थित हुए हों, यहाँ फैला दिए थे गंदगी। और इसके बाद जो है क्लासरूम से टाट पट्टी निकाल करके और कारपेट निकाल करके उसको बाहर फैला दिए। उस फैलाए हुए पर जो है बहुत सारी गंदगी कर दिए थे, लैट्रिन कर दिए थे, गंदगी मीन्स लैट्रिन कर दिए थे बच्चे से। और जितने सारे, मैंने आम का पेड़ 5 लगाया था, 5 आम का पेड़ तोड़ दिए सब, और गुड़हल के पेड़ थे सब लगाए हुए थे, उस सब भी तोड़ दिए थे। बाउंड्री वाल की तरफ से जो है दक्षिणी, हमारे विद्यालय के दक्षिणी दिशा में जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री से जो है इन लोगों ने क्या किया कि जो खिड़की पहले थी और उस पर जो है ईंटे से जुड़ाई कर दी गई थी, और उसमें से जो है 2 खिड़कियाँ तोड़ दिए थे। तो मैनेजर साहब से बात हुई, लोगों से बात हुई, तो लोगों ने कहा कि ठीक है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं हो सकती है, लेकिन एक बार इसको जोड़ लिया जाए। लेकिन जोड़ा गया तो लगा कि कोई बच्चे होंगे शरारत कर रहे हैं। इसके बाद फिर जब आज की घटना जो है, ये बहुत ही दुखदायी घटना है। हमारे विद्यालय में चपरासी नहीं है रहने के लिए, रात को कोई यहाँ सोता नहीं है, चपरासी का कोई पद नहीं है, इसलिए कोई रहता नहीं है। तो यहाँ जो है रात के समय लोग आते हैं, और आज भी रात को आए हैं और इसको तोड़ करके जो है खिड़की, और खिड़की क्या है, दीवार तोड़ दिए हैं, दीवार तोड़ करके भीतर घुसे हैं। बहुत। जौनपुर से सीनियर संवाददाता ब्रजेश सिंह कौशिक की रिपोर्ट। थाना नीमगांव पुलिस के द्वारा नकबजन और चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 6 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक खीरी के द्वारा अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी मितौली के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक नीमगांव के नेतृत्व में थाना नीमगांव क्षेत्र में विगत में लगातार हो रही चोरी और नकबजनी की घटनाओं को कारित करने वाले अपराधियों की लगातार पतारसी सुगारती करते हुए मुखबिर की सूचना पर 5 तारीख यानी आज 1:30 बजे कई अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1-2 महीने में कुल मिलाकर के 7 या 8 चोरियां हुई थी। उस चोरियों करने वाले गैंग का वर्कआउट हुआ है। इसमें टोटल इस गैंग में लगभग 8-10 लोग हैं। इनमें से 6 लोग पकड़े जा चुके हैं, 7 लोग पकड़े जा चुके हैं, और भी कुछ लोग शेष हैं, उनको हम लोग जल्दी ही पकड़ लेंगे। इसमें जो भी चोरियाँ हुई हैं वो उसकी रिकवरीज भी हुई हैं। चोरियाँ छोटी छोटी थी, बहुत छोटी छोटी थी, कहीं में तो कुछ भी नहीं गया था, ऐसी चीज़ थी, लेकिन इस केस को वर्कआउट किया गया है। जो प्रमुख बात इस घटनाक्रम में है वो ये है कि इसकी आड़ में, इन घटनाओं की आड़ में जो 6-7 घटनाएँ हुई हैं उस क्षेत्र में, उसकी आड़ में वहाँ के कुछ शरारती तत्वों ने अभी समाज में अफवाह फैलाना शुरू किया है। उन अफवाहों के बेसिस पे कई बार हम लोगों ने देखा कि जो निर्दोष लोग हैं उन लोगों के साथ भी मिसहैंडलिंग कर रही है पब्लिक। वहाँ की 2-4 लोगों में, 2-4 गाँव में इस तरह देखने की बात आई है, और 2-4 जगहों पे बिल्कुल ही तथाकथित एक मनगढ़ंत सी कहानी बना करके लोगों ने सूचनाएं फैलाई। पुलिस हर जगह रिस्पॉन्ड कर रही है। मेरा आप लोगों के माध्यम से ये अपील है पब्लिक को कि अगर कोई भी बात आपको फील होती है, आप लोकल पुलिस को सूचित करें, खुद से चीज़ें अपने हाथ में ना लें। जितनी भी बातें अभी तक बताई गई हैं सभी अफवाह प्रूव हुई हैं, और सभी में हम लोग जांच कर रहे हैं। आइंदा से अगर कोई भी व्यक्ति, शरारती व्यक्ति अपने लाभ के लिए एक झूठी सूचना प्रसारित करेगा तो उसके खिलाफ पुलिस पूरी जांच करके अगर वो चीज़ें फर्जी पाई जाएंगी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस तरह से समाज की छवि खराब होती है। उस समाज में एक
छोटी सी घटना जो कि एक नॉर्मल सी घर में किसी दुकान में 2 लोग घुस करके 4 बॉटल लेके चले जा रहे हैं, उस पर भी लोग हवा बना दे रहे हैं उस चीज़ का। उससे हवा बनाने की आवश्यकता नहीं है। समाज को आवश्यक है कि थोड़ी जिम्मेदारी से अपना काम करें। जो भी लोग झूठी सूचनाएं प्रेषित कर रहे हैं उसमें आइंदा ये झूठी सूचनाएं प्रेषित ना करें। जिसमें आप कंफर्म है बिल्कुल सूचित करें। हमारी पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है और त्वरित कार्रवाई करेगी। ऐसी कई सारी घटनाएं जिस पर हम लोग खुद गए, खुद रिस्पॉन्ड किया, वो सारी सूचनाएं फर्जी निकली और किसी न किसी दुष्प्रभाव से प्रेरित लगी किसी व्यक्ति के द्वारा। जिस व्यक्ति के द्वारा अब इस तरह की सूचनाएं प्रेषित की जाएंगी और इस तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश की जाएगी, उनके खिलाफ हर हाल में दंडात्मक कार्रवाई की जाए। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। नसरुल्लागंज जनपद अध्यक्ष मंजू अवध पटेल का शपथ ग्रहण समारोह जनपद पंचायत नसरुल्लागंज के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 25 निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई गई। सभी सदस्यों ने अपने पदों पर रहकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करने का संकल्प लिया। यूं तो कार्यक्रम जनपद सदस्यों के शपथ ग्रहण का रखा गया था, लेकिन जनपद सदस्य को स्टेज पर नहीं बल्कि पब्लिक के बीच में बैठे रहे, तो वहीं बीजेपी के नेता मंच से ऊपर उठकर अपनी झांकी सजाते रहे। पूरा कार्यक्रम जनपद अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह का था और उनके सभी सदस्यों को मंच पर स्थान मिलना था, लेकिन बीजेपी नेताओं ने ऐसा सभी 25 नवनिर्वाचित जनपद सदस्यों को भीड़ के बीच में बैठाया गया। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदर सिंह बागवन की रिपोर्ट। लातेहार जिला के बालूमाथ में शुक्रवार को बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय में देश स्तर पर होने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई, जो पंचायत सचिवालय परिसर से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से गुजरी। इस जागरूकता रैली में पंचायत क्षेत्र के पंचायत जनप्रतिनिधि, JSLPS के सदस्य, महिला ग्राम संगठन के सदस्य के साथ काफी लोगों ने भाग लिया। जागरूकता रैली के पूर्व पंचायत सचिवालय में लोगों की एक बैठक हुई, जिसमें इस अभियान को सफल बनाने को लेकर चर्चा और रूपरेखा तैयार की गई। जागरूकता रैली के दौरान JSPL के प्रखंड समन्वयक आलोक कुमार, ग्राम संगठन से जुड़ी रिंकी रावत, नमनती देवी, ललिता देवी, मालती देवी समेत कई लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर गया के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत मनफर में संचालित राजकीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय से है, जहां के छात्रों ने पीने के पानी, मेन्यू के अनुसार खाना नहीं मिलने, शिक्षकों की लापरवाही आदि को लेकर आज उग्र होकर सड़क पर आंदोलन कर दिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पूर्व CM जीतन राम मांझी, स्थानीय विधायक ज्योति मांझी, मखदुमपुर राजद विधायक सतीश कुमार के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया था, लेकिन हालात और व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद छात्रों ने सड़क पर जाम लगा दिया। हालांकि बाराचट्टी थाना अध्यक्ष राम लखन पंडित के द्वारा किसी प्रकार बच्चों को समझा बुझाकर जाम को क्लियर करवाया गया। इसके बाद जिला कल्याण पदाधिकारी मनोज कुमार, अंचलाधिकारी बाराचट्टी बुमेर, पंचायत के मुखिया संजीव कुमार, SI मनोज कुमार छात्रों के साथ विद्यालय जाकर समस्या को उन्होंने देखा और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही। कहाँ से आए तुम लोग? क्या दिक्कत है? कल खाना नहीं दिया है और खेलने वाला सामान नहीं है, पढ़ाई नहीं होता है, टीचर बहुत मनी नहीं है। टीचर क्या बोलते हैं? राम मांझी उस स्कूल में गए थे और स्थानीय विधायिका तो निरीक्षण किया और इसका निरीक्षण भी किए थे। तो वो गए थे, तो क्या वो वहाँ पर निरीक्षण किया और क्या सुधार हुआ और नहीं हुआ, बताया गया कि बहुत कमियां थी, उसको सुधार कर ली गई है। ऐसे में मतलब उन्होंने क्या इस पर कार्रवाई किया, क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहेंगे, प्रॉब्लम हम लोग बताए थे क्या क्या प्रॉब्लम है ऐसे राम मांझी को। तो वो सब मतलब कि खाली सिर्फ बोले थे। 1-2 दिन सही चला, ये बाकी मतलब कि जो मतलब कि घटिया से घटिया चल रहा है। भोजन भी मतलब कि भोजन के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। पढ़ाई में और मतलब कि क्लास में नहीं जाते हैं, ऑफिस में खाली रहते हैं और बस मतलब कि खेल कूद के समान ग्राउंड नहीं है और मतलब कि बहुत चीज मतलब ये सब समस्या कितना दिन से चल रहा है? बहुत दिन से चल रहा है। तो इसको कहीं पर आप लोग अवगत कराए हैं? इससे पहले कहीं अवगत कराए हैं संबंधित किसी विभाग या अपने प्रधान अभी आप प्रिंसिपल है उनको बताए? हेड सर को डेली बताते हैं। नाम बताइए। जयनारायण सर सर कहाँ से आते हैं? डेली आते हैं सरघाटी से, डेली आना जाना होता है उनका। वो यहाँ पर नहीं रहने का उनका सुविधा नहीं है? सुविधा है। और इसका समाधान अब तक क्या निकला है? इसका स्थानीय वजह है
थोड़ा सा यहाँ पे जो भवन निर्माण निगम के द्वारा जो भवन बनाया जा रहा है, विद्यालय के लिए बनाया जा रहा है, उसमें उनके द्वारा पानी का आपूर्ति से कुछ छेड़छाड़ की गई है। बच्चों को पानी की दिक्कत हुई है, जिस कारण खाना का व्यवस्था जो है इस समय बाधाएँ उत्पन्न हुई। उसका निराकरण हम लोग आए हैं, आज कर दिया गया है। भवन निर्माण से स्टाफ को बुलाया, कार्रवाई के रूप में उन पर क्या होगा सर? उन पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रधान पर को निर्देश दिया गया है। और जो खाना पीना का जो समस्या है बच्चों को, छात्रों को, खाना पीना पहले से कोई प्राइवेट एजेंसी के द्वारा चलाया जा रहा है। मेनू के अनुकूल जो खाना नहीं मिल रहा है बच्चों लोग का, इसका अब ये सुधार होने की संभावना है? सुधार पूरी तरह से किया जाएगा। एक्चुअली पहले जो एनजीओ के द्वारा चलाया जा रहा है, गैर सरकारी संस्था के द्वारा, अब हम लोग स्कूल प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन को खाने का जिम्मेदारी दे रहे हैं और साथ ही सख्त हिदायत दे रहे हैं कि मेनू के अनुसार पौष्टिक भोजन बच्चों को उपलब्ध कराएं। इससे 8-10 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भी आए थे, ठीक है, और विधायिका जी भी आई हुई थी, तो और बच्चे लोग जैसा बताया कि 2 दिन तक ठीक रहा स्थिति, फिर जस का तस रहा। ऐसा क्यों आखिर? हाँ, उस समय तो सब ठीक पाया गया था, लेकिन ऐसा चूँकि हो जा रहा है तो हम लोग विद्यालय प्रबंधन से ही खाने का जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। अपना परिचय सर? जिला कल्याण पदाधिकारी गया। विधायिका उनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री भी आए थे, मैं ये जाना, बाद में हमें पता चला था। मैं भी इस विद्यालय में LRDC सदर गया के साथ आया था, उस समय सारा व्यवस्था सब कुछ सकुशल चल रहा था। मैं इस विद्यालय प्रबंधन से भी मिला था और खाना का मेनू भी देखा था, उस दिन अच्छा खाना मिला था। लेकिन आज अचानक ऐसा हुआ कि इस विद्यालय के बच्चे GT रोड पे चले गए और GT रोड को जाम कर दिए। स्थानीय पदाधिकारियों के साथ में प्लस जिला कल्याण पदाधिकारी भी आए। हम लोगों ने बच्चों को समझा बुझा करके और विद्यालय में लाया और 2 घंटा के आज परिश्रम से हम बच्चों को हम लोग समझाए हैं और आश्वासन दिए हैं कि ये व्यवस्था में सुधार होगा। हमारे जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा भी आश्वस्त किया गया है बच्चों को कि इसके सुधार के लिए थोड़ा समय 10 दिन लगेगा, लेकिन सुधार निश्चित होगी। परिचय संजीव कुमार मुखिया, ग्राम पंचायत भूमि। थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि मनफर छात्रावास के विद्यार्थी रोड जाम कर दिए हैं। उस पर हमने आए, रोड आसपास में जिला कल्याण पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष, स्थानीय मुखिया और अन्य प्रतिनिधि के सहयोग से जाम छुड़ाया गया और स्कूल में आकर खाना पीना की जो समस्या था उसको समाधान करने का आश्वासन दिया गया DWO के द्वारा। गया से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के दौरान स्कूली छात्रों ने रैली निकालकर हर घर तिरंगा लगाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया। इस दौरान छोटे छोटे नौनिहालों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर और भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत के नारों से गांव में अपनी आवाज को बुलंद कर दी। अध्यापकों ने घर घर जाकर सभी को तिरंगा दिया और बच्चों के साथ गाँव में पहुँच हर घर तिरंगा के बारे में बच्चों के माता पिता से भी हर घर तिरंगा लगाने की बात कही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने कहा कि तिरंगा को हर घर में अपने घर के सबसे ऊपर वाली छत पर ही लगाएं। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। खबर नागपुर के सावनेर तहसील से है, जहां जिले में हुई लगातार बारिश के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सैकड़ों हेक्टेयर बाढ़ के साथ आई मिट्टी और पत्थर से फसल खराब हो गई। आपको बता दें कि जुलाई माह की शुरुआत सप्ताह से समूचे नागपुर जिले में भारी बारिश के कारण क्षेत्रीय किसानों का बहुत नुकसान हुआ, जिससे किसान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे संकट के समय नागपुर जिला महापरिषद के उपाध्यक्ष सुमित्रा ताई मनोहर कुंभारे के नेतृत्व में सावनेर तहसीलदार प्रताप वाघमारे को किसानों की विविध मांगों का निवेदन सौंपकर शीघ्र से शीघ्र मुआवजा दिलाने की मांग की है। नागपुर से सी न्यूज़ संवाददाता श्याम चौहान की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में आदित्य मेडिकल एजेंसी रायपुर रोड पट्टी का अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी अखिलेश जायसवाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में डॉक्टर राममूर्ति तिवारी बजरंग क्लिनिक, पवन कुमार सिंह प्रबंधक, भरत सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज पट्टी, कृष्ण नारायण पांडे, राजेश दुबे शिक्षक, रामराज इंटर कॉलेज पट्टी, विजयकांत पांडे, डॉक्टर नितेश तिवारी, सर्वेश कुमार मिश्रा एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
भदोही में मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र और पुलिस उप महानिरीक्षक आरपी सिंह की अध्यक्षता में डीएम, एसपी, एडीएम, एएसपी की उपस्थिति में मुहर्रम के दृष्टिगत एक बैठक की गई, जिसमें विभिन्न निर्देश दिए गए। भदोही से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बदरवास जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की शपथ ग्रहण संपन्न। जनपद अध्यक्ष मीराबाई ने बताया कि हम सब मिलकर एक होकर विकास करेंगे और हमारा कोई गैर नहीं रहेगा, और बताया कि आने वाले 5 सालों में जनता के हित में सारे कार्य किए जाएंगे और किसी भी गरीब को अगर कोई अधिकारी कर्मचारी सताता है तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। पब्लिक को न्याय मिलना चाहिए और पब्लिक को न्याय दिलाना हमारा अपना कर्तव्य है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।